वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है लव मी इफ यू डेयर। उसी तरह एक हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। आप मूवी के बारे में बात करें तो इट्स ए क्वाइट इंटरेस्टिंग मूवी और सच में बीच में दिमाग का भरोसा बना दिया इस मूवी ने। घंटा समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार मूवी में हो क्या रहा है। आप कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो मैं हीरो को बिल्कुल भी नहीं जानता, पता नहीं कौन है वो। हीरोइन हमारी बेबी में की हीरोइन और दूसरा बंदा जो सीरियल्स में एक्टिंग करता है। ओवरऑल से मूवी मस्ट वॉचेबल जरूर है, तो आप लोग भी बिना वीडियो को स्किप किए मूवी की कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिए। कोशिश करूंगा कि बहुत ही इजी से आपको स्टोरी को बता दूं। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक लड़की हम ऑडियंस को अपने बारे में बताने लगती है। कहने लगती है कि कभी आपने सुना है कि एक बंदा किसी भूत से प्यार करेगा? हाँ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है अर्जुन। उसने मेरे साथ प्यार किया एक आत्मा के साथ। और इस कहानी में हम 4 लोग हैं, मैं, अर्जुन, प्रताप, प्रिया। प्रताप और प्रिया का मानना ये है कि मैंने अर्जुन को मार दिया। अगर आपको हम चारों के बारे में जानना है तो पहले आपको मेरे बारे में जानना होगा। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। बहुत सालों पहले एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है। इसका नाम होता है रामाचंद्रापुरम। इस गांव में एक बड़ा सा घर होता है और शॉकिंग बात यह है कि गांव का कोई भी बंदा आंख उठाकर इस घर की तरफ देख ही नहीं पाता। अगर गुजरता भी तो अपना सर नीचे करके गुजरता। बहुत सालों पहले इस घर का एक बंदा एक औरत से शादी करके इस घर में लाया। शादी होने के बाद वो औरत कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकली। हमेशा से ही उसका पति बाहर आता, बाजार से कुछ खरीदता, वापस अपने घर के अंदर चला जाता और कोई भी गांव वाला उस बंदे से नहीं बात करता। तो ऐसे समय में एक और डरावनी घटना पेश आई। ठीक 8 बजे उस घर में एक अलार्म बजने लगता है और उस आवाज को सुनने के बाद सारे गांव वाले अपने सारे काम छोड़ के अपने घर के अंदर छुप जाते हैं। दुकान वाला बंदा अपना दुकान बंद कर लेता है, पुजारी मंदिर के दरवाजे बंद कर लेता है, क्योंकि ठीक 8 बजे वो औरत अपने घर के टेरेस के ऊपर आकर 1 घंटे तक बस ऐसे ही रोती रहती है। पहले से ही सारे गांव में सन्नाटा और ऊपर से उस औरत की रोने की आवाज। इस डरावनी आवाज को सुनते हुए कोई भी गांव वाला नहीं सोता। माँ अपने बच्चों के कान बंद कर लेती है। जब 9 बजते हैं तो तब जाके वो औरत अपना रोना बंद करती है। खैर दूसरे सीन में एक 12 या 13 साल के बच्चे को दिखाया जाता है और वो बच्चा फटाफट से एक दुकान में आकर एक रिबन को खरीद के उस बड़े वाले घर के पास जाकर खिड़की के पास उस रिबन को रख देता है। तो इस बक्से को देखने के बाद उस घर की औरत फटाफट से इस बक्से को ले लेती है। खैर 6 साल के बाद वो औरत अपने घर से बाहर निकली और उस औरत को देखकर सारे गांव वाले बहुत डरने लगे, क्योंकि वो औरत जलते हुए अपने घर से बाहर जा रही थी, गांव की गलियों में जा रही थी। कोई भी गांव वाला इसको बचा नहीं पाया। सुबह तक जलकर वो बेचारी मर गई। बाद में गांव वालों ने ये सोचा कि उस औरत की रोने की आवाज अब सुनाई नहीं देगी। एक दिन जब एक दुकान वाला बंदा अपनी दुकान को ओपन करता है तो तभी ये देखता है कि उस बड़े वाले घर की लाइट जल रही है। सोचने लगता है कि अब तक तो लाइट ऑफ हो जानी चाहिए। तो कुछ गांव वालों को लेकर धीरे धीरे उस घर के अंदर जाता है तो ये बात पता चलती है कि उस घर का ओनर हार्ट अटैक से मर गया। मतलब उस औरत का पति मर चुका है। और उसी एक कमरे में ये लोग एक छोटी बच्ची को देखते हैं। किसी को नहीं पता कि वो औरत 8 बजे से लेते हुए 9 बजे तक क्यों रो रही थी। और जो औरत मरी थी वो इस बच्ची की माँ होती है और यही बच्ची हम ऑडियंस को अपनी कहानी सुना रही होती है। उसके बाद सीन कुछ सालों बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारे हीरो अर्जुन को दिखाया जाता है। फिलहाल अर्जुन एक तांत्रिक के पास आता है और यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे लोग होते हैं। जो लोग अपनों को खो चुके होते हैं वो लोग अपने सामने उन लोगों की फोटो रखते हैं। अर्जुन भी अपने बेस्ट फ्रेंड प्रताप की फोटो रखता है। मतलब ये लोग अपने चाहते लोगों की आत्मा से बात करने के लिए आए होते हैं। उसके बाद ये तांत्रिक इन लोगों को कुछ पीने के लिए देता है। बाद में इसका असिस्टेंट एक बर्तन में जिंदी मुर्गी को रखता है। थोड़े बहुत मंत्र पढ़ने के बाद उसी जगह पर एक औरत होती है जिसने अपनी बेटी को खो दिया। उसके सीने में जलन होने लगती है।
जब वो तांत्रिक उस बर्तन को उठाता है तो वो जिंदी मुर्गी गोश्त बन के रह जाती है। उसके बाद उस औरत को एक आईने में देखने के लिए कहता है तो उस औरत को उस आईने में अपनी मरी हुई बेटी नजर आती है। बहुत इमोशनल होने लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ उस तांत्रिक का ड्रामा है। अर्जुन इस तांत्रिक को रंगे हाथों पकड़ लेता है। मतलब एक बच्चा लड़की का गेटअप पहनकर आईने में नजर आता है और उस औरत को जो लिक्विड दिया होता है वो कोई केमिकल होता है जिसकी वजह से उसके सीने में जलन होती है। तो अर्जुन उस औरत के पास आकर कहने लगता है कि जो लोग इस दुनिया से चले गए वो हमेशा के लिए चले गए। इसी का फायदा ये पाखंडी लोग उठाते हैं। जस्ट मूव ऑन हो जाइए आप। खैर दूसरे सीन में प्रताप को दिखाया जाता है अर्जुन का बेस्ट फ्रेंड। बात यह है कि ये दोनों यूट्यूबर्स होते हैं, अपनी स्टडी करते हुए यूट्यूब चैनल भी रन करते रहते हैं। अर्जुन को एडवेंचर्स करना बहुत पसंद होता है। प्रताप इसकी वीडियो बनाकर चैनल में पोस्ट करते रहता है और जो भी इनकम आता वो सारा पैसा प्रताप को ही दे देता है अर्जुन। बस अपने लिए थोड़े से पैसे लेता है। सिंपल से बात करें तो अर्जुन की लाइफ बहुत ही सीधी सादी होती है। जहाँ पर डेंजर दिखा वहाँ पर एडवेंचर करने का प्लान कर ही देता है। खैर दूसरे सीन में प्रिया को दिखाया जाता है। प्रताप और प्रिया ये दोनों रिलेशनशिप में होते हैं। फिलहाल प्रताप अपने नए वीडियो के लिए एक रियल स्टोरी को ढूंढते रहता है। इसके रिसर्च में प्रताप को उस बच्ची की स्टोरी सामने आई, वही जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि औरत 6 साल से अपने घर से बाहर नहीं निकली और जब निकली तो जलती हुई हालत में निकली। प्रताप प्रिया से कहने लगता है कि वो औरत मरने के बाद उसकी बच्ची का क्या हुआ किसी को नहीं पता। उस वक्त एक कांस्टेबल ने इस केस को डील किया था। प्रिया से कहने लगता है कि उस कांस्टेबल को ट्रैक करना होगा प्रिया तुमको। प्रिया कहने लगती है कि शायद उस औरत को कुछ साइकोलॉजिकल बीमारी होगी, मैं नहीं मानती भूत प्रेत में। प्रताप कहने लगता है कि प्रिया तुम तो एग्जैक्टली अर्जुन की तरह बात करती हो। प्रिया कहने लगती है कि तुम अर्जुन को नाम मत उठाओ, जब भी मैं उसे देखती हूँ मुझे बहुत डर लगता है। हमेशा काले कपड़े पहनता है, पैरों में चप्पल नहीं, शूज नहीं, अंधेरे रूम में सोता है, ढंग से किसी से बात नहीं करता। खैर उसके बाद प्रिया उस कांस्टेबल के बारे में, उस बच्ची के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करने लगती है, ट्रैक करने की कोशिश करने लगती है। फाइनली उस बच्ची के बारे में थोड़ी बातें पता करके प्रिया प्रताप को किसी जगह पर बुलाकर इसके बारे में बताने लगती है कि मैंने उस लड़की को फाइंड आउट कर लिया प्रताप। नाम था उसका दिव्यावती। उस बच्ची के माँ बाप मरने के बाद पुलिस वालों ने उस बच्ची को एक ऑर्फनेज में एडमिशन करवा दिया, लेकिन अब वो लड़की मरकर भूत बन चुकी है। इस तरह से एक आर्टिकल भी दिखाने लगती है। दिव्यावती की शादी होने के बाद उसका पति एक्सीडेंट में मारा गया। उसका पति मरने के बाद दिव्यावती फटाफट से अपने अपार्टमेंट में जाकर अपने अपार्टमेंट के पीछे तालाब में जंप लगाकर आत्महत्या कर लिया। शॉकिंग बात यह है कि दिव्यावती उस तालाब में गिरकर मरने के बाद वो तालाब ही गायब हो गया। उसके दूसरे दिन से ही हर रात कुछ लोगों को पानी में गिरने की आवाज सुनाई देती थी। उसी डर से अपार्टमेंट के सारे लोग एक के बाद एक खाली करने लगे। वो सारा एरिया वीरान पड़ गया। 2020 में एक राइटर ने इसी लड़की की कहानी लिखने की कोशिश की, लेकिन उसी फ्लैट में उस बंदे की लाश पाई गई। कहा जाता है कि जो कोई भी बंदा दिव्यावती के बारे में रिसर्च करने की कोशिश की, उसको देखने की कोशिश की, वो बंदा मर जाता, और वो भी उसी फ्लैट में। उन लोगों को मारने के बाद दिव्यावती की आत्मा अपने अपार्टमेंट की दीवार पर ये लिखती कि मेरे पास कोई भी मत आना। कुछ लोगों का कहना यह है कि जब जब दिव्यावती शादी के जोड़े में अपने फ्लैट के अपार्टमेंट में नजर आती है, वहाँ पर गाना गाती रहती है, और जब भी दिव्यावती की आत्मा गाना गाती तो पीछे के कब्रिस्तान से एक कूते की रोने की आवाज सुनाई देती। और बात यह है कि वो कूता दिव्यावती का पालतू कूता रॉकी है। और एक और शॉकिंग बात यह है कि दिव्यावती मरने से पहले उसका कूता कब का मर चुका था। खैर बाद में प्रताप ये सारी कहानी अर्जुन को आकर सुनाने लगता है। अर्जुन कहने लगता है अच्छा, जिस किसी ने भी दिव्यावती को देख लिया वो उसको मार देगी। मैं उस अपार्टमेंट में जाकर दिव्यावती को मेरे कमरे में कैद करूंगा और वो वीडियो हमारे YouTube चैनल में अपलोड करेंगे। बहुत सारे लोग देखेंगे, क्या उन सारे लोगों को दिव्यावती मार देगी? प्रताप कहने लगता है अरे यार, इस दिव्यावती को एक टैगलाइन भी है, यू कांट सी हर ट्वाइस। यहाँ पर एक और सीन दिखाया जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में एक बच्चा इस घर के पास आकर खिड़की के पास रिबन बॉक्स को रखा था ना,
वो एक्चुअली दिव्यवती के लिए ही था, मतलब उस छोटी बच्ची के लिए जिसकी माँ मर गई थी। उस बच्ची के माँ बाप मरने के बाद जब पुलिस वाले इस बच्ची को ऑर्फनेज ले जा रहे थे तो उस बच्ची के हाथों से वो रिबन बॉक्स नीचे गिर गया। जब ये बात उस बच्चे को पता चली, वो बच्चा फटाफट से उस घर के पास आकर अपने रिबन बॉक्स को वापस ले लेता है। इस बच्चे का नाम होता है नानी। और यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है कि वही रिबन बॉक्स अर्जुन और प्रताप के रूम में होता है। खैर इसके बाद अर्जुन उस दिव्यवती के अपार्टमेंट में रहने का डिसाइड कर लेता है। अपने कपड़े शपड़े पैक करके वहाँ पर जाने लगता है। प्रताप इसको समझाने लगता है कि अर्जुन मुझे लगता है कि ये केस थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अर्जुन नहीं मानता। काले कपड़े काली बाइक लेकर वहाँ पर जाने लगता है। और एक्चुअली वो एरिया आंध्रा और कर्नाटका के बॉर्डर में होता है। जब अर्जुन इस अपार्टमेंट के पास पहुँचता है तो तभी इसको दिव्यवती के गाने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को फॉलो करते हुए अर्जुन आगे बढ़ने लगता है। और सच में ये गाना बहुत ही मेलोडियस है। जब अर्जुन दिव्यवती के फ्लैट के अंदर जाता है तो सडनली वो गाना रुक जाता है। बेडरूम में अर्जुन को एक फांसी का फंदा नजर आता है। यहीं पर दिव्यवती ने फांसी लगाकर मर गई थी। तो खिलौना समझकर अर्जुन इसको टेस्ट करने लगता है, बेवड़ा मतलब अपने गले में पहनने लगता है। उसी वक्त अर्जुन को ऐसा एहसास होने लगता है कि इसके पीछे कोई है। जब वो पीछे पलट कर देखता है तो अर्जुन के पैर फिसल जाता है। अर्जुन फड़फड़ाने लगता है, मतलब वो फांसी का फंदा इसके गले में फंस चुका होता है। अर्जुन को तड़पता हुआ देख दिव्यवती की आत्मा वहाँ से भागने लगती है। होती है औरत। खैर अर्जुन किसी भी तरह से अपने आप को बचाकर दिव्यवती की आत्मा के पीछे भागने लगता है। बैकग्राउंड में दिव्यवती हम ऑडियंस से कहने लगती है कि जो कोई भी बंदा दिव्यवती का नाम सुनता है उसका मुंह निकल जाता है। तो ऐसे में अर्जुन ये बंदा मुझे देखने के लिए डायरेक्ट मेरे अपार्टमेंट में आ गया। पहली बार मैं एक इंसान से डरकर भाग रही हूँ। इस तरह से अर्जुन और दिव्यवती की आत्मा के बीच थोड़ी बहुत चेजिंग होने लगती है। लेकिन है तो एक लड़की ही, कहाँ पर हाथ आएगी, मिस हो जाती है। अर्जुन कहने लगता है कि दिव्यवती मुझे पता है तुम यहीं पर आसपास हो। जब तक तुम मुझसे नहीं मिलोगी मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगा। तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, भूत बनकर तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा। थोड़ी देर के बाद प्रताप अर्जुन को कॉल करके उसका हालचाल पूछने लगता है। अर्जुन कहने लगता है कि मैं उसी 404 में हूँ। और तुमको एक और शॉकिंग बात बताऊं, दिव्यवती मरी नहीं, जिंदी है। मैंने अपनी आंखों से उसको देखा। अब मैंने तो पक्का डिसाइड कर लिया, जब तक मैं उससे नहीं मिलूंगा मैं वापस नहीं आऊंगा। उसके बाद अर्जुन घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाता है, कॉफी दिव्यवती, मतलब दिव्यवती क्या तुम मेरे साथ कॉफी पियोगी। अर्जुन वहीं पर अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। जैसा लगता हो कि इसने अपने खून पसीने की कमाई से इस फ्लैट को खरीदा। दूसरी तरफ प्रताप को ये डर होता है कि कहीं दिव्यवती की आत्मा अर्जुन को ना मार दे। सो दिव्यवती के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते रहता है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन में 3 लड़कियों के नाम निकल कर आते हैं, पल्लवी, नूर, चरिश्मा। इस तरफ कुछ हफ्ते गुजरने के बाद दिव्यवती अर्जुन से मिलने का डिसाइड करती है। मतलब अर्जुन जान लेता है कि फ्लैट के अंदर दिव्यवती है और दिव्यवती का चेहरा नजर नहीं आ रहा होता। अर्जुन बहुत ही शांति के साथ दिव्यवती से पूछने लगता है कि मैंने सुना है जो कोई भी तुमको देखता है उसे मार देती हो। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, लेकिन इतना आसानी से मैं तुमको देखना नहीं चाहता, वरना तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। पता नहीं क्यों तुमने यहाँ पर अपना डर बिठा के रखा। शायद तुम्हारे भी कुछ रूल्स होंगे और मैं इन रूल्स को तोड़ना नहीं चाहता। जब तक तुम खुद ब खुद मेरे सामने नहीं आती तब तक मैं तुमको नहीं देखूंगा। दिव्यवती की आत्मा भी अर्जुन से बात करते हुए जब कर्टन के पीछे जाती है तो अर्जुन फटाक से इसको हक कर लेता है, मतलब इसका चेहरा नहीं देखता। दिव्यवती फटाक से अर्जुन को दूर धक्का दे देती है, कहने लगती है कि जिस वक्त तुम मुझे देखोगे मैं तुम्हें मार दूंगी। उसके बाद यहाँ पर एक सॉन्ग चलने लगता है और गाने के दरमियान अर्जुन दिव्यवती को चेस करते रहता है, मतलब थोड़ा रोमांटिक सा माहौल होता है यहाँ पर। अर्जुन चाहकर भी दिव्यवती का चेहरा नहीं देख रहा होता। दिव्यवती कॉफी के लिए हाँ कहने पर पर्दे के पार ये दोनों कॉफी पीने लगते हैं। अब इसी दरमियान में अर्जुन और दिव्यवती के बीच कांड वांड भी होने लगता है। कांड होने के बाद अर्जुन शर्म माने लगता है कि इसने पहली बार एक भूत के साथ कांड किया। खैर दूसरे दिन अर्जुन एक बिल्डर के पास जाता है जिसने दिव्यवती के अपार्टमेंट को बनवाया था। दिव्यवती के बारे में पूछने लगता है तो पहले तो ये बिल्डर
साफ मना कर देता है कि सर मैंने जो कुछ भी बताना था वो मैंने पुलिस वालों को बता दिया, प्लीज आप जा सकते हो। अर्जुन कहने लगता है हाँ हाँ मैंने आपका स्टेटमेंट पढ़ा, कभी आपने ये कहा कि दिव्यवती ही उस अपार्टमेंट में मर गई, कभी आपने ये कहा कि दिव्यवती मरने के बाद उस अपार्टमेंट में काफी सारे लोग मर गए। घबराइए नहीं, मैं बस उस लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ, आप मुझे सच सच बता दीजिए। बिल्डर कहने लगता है कि हाँ उस रात शादी होने के बाद उसका पति मरने के बाद दिव्यवती उसी अपार्टमेंट में आई थी। अपनों को खोने के बाद दिव्यवती आत्महत्या कर लिया फांसी लगाकर। जब काम करने वाले वहाँ पर गए थे तो दिव्यवती की लाश को देखकर मुझे फोन किया। मैंने उन काम वालों को कुछ पैसे देकर ये कहा कि दिव्यवती की लाश को वही कहीं पर दफना दो, क्योंकि अगर ये बात बाहर आएगी तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन पता नहीं कैसे वो न्यूज़ बाहर आ गई और बाद में दूसरे बिल्डर्स मेरा नाम बदनाम करने के लिए तरह तरह के रूमर्स फैलाने लगे। इस तरह से वो सारे अपार्टमेंट्स वीरान पड़ गए, मैं बर्बाद हो गया। बाद में वो बिल्डर अर्जुन को दिव्यवती की फोटो दिखाने लगता है। क्या आप लोग गेस कर सकते हो कि इस फोटो में कौन हो सकती है? दिव्यवती और कोई नहीं, विरूपाक्षा मूवी में हीरोइन है ना, वही होती है। सो दिव्यवती की फोटो देखकर अर्जुन शॉक में रह जाता है। इस तरफ प्रताप प्रिया को पल्लवी, नूर, चश्मा की फोटोज दिखाकर कहने लगता है कि मैंने उस ऑर्फनेज के बारे में थोड़ा क्रॉस चेक किया, सारे लोग मैच हो गए सिवाय इन तीनों के। इन तीनों के बारे में डिटेल्स हासिल करने की कोशिश की मैंने, ना इनका फोन कनेक्ट हो रहा है और इन लोगों का एड्रेस भी फेक है। प्रिया, मेरी गट फीलिंग ये है कि इन तीनों लड़कियों में से दिव्यवती हो सकती है। तभी दिव्यवती हम ऑडियंस से कहने लगती है प्रताप ने सही कहा, उन तीनों में से मैं ही दिव्यवती हो सकती हूँ। तभी अर्जुन प्रताप को दिव्यवती की असली फोटो सेंड करने लगता है और शॉक में रह जाता है कि इसका चेहरा तो इन तीनों से बिल्कुल भी नहीं मिलता। प्रिया और प्रताप यही सोचने लगते हैं कि अगर अर्जुन ने दिव्यवती को देख लिया तो दिव्यवती अर्जुन को मार देगी, मतलब वही लड़की दिव्यवती निकली तो अर्जुन की जान जा सकती है। ऐसा सोचकर ये दोनों फटाफट से अर्जुन से मिलने के लिए दिव्यवती अपार्टमेंट के पास आते हैं। अर्जुन इन दोनों को घर में इनवाइट करते हुए कहने लगता है अरे फील एट होम, ये हमारा ही घर है, चिल यार, थोड़ी देर में मेरा और दिव्यवती का एक छोटा सा डेट है। अर्जुन कहने लगता है कि किसी ने तुमको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है अर्जुन, उस फोटो में जो लड़की है वो दिव्यवती नहीं है। अर्जुन प्रताप से बहस करने लगता है कि दिव्यवती मरी नहीं है, अभी भी जिंदी ही है। अगर दिव्यवती मर गई तो उसकी बॉडी कहाँ पर है? किसी ने भी नहीं देखा उसको मरे हुए, सब कुछ अफवाह है। लोगों का मरना, गाना सुनाई देना, कुत्ते के रोने की आवाज आना, घर के पीछे कुत्ते की कब्र तो है लेकिन वो इंसान जितनी लंबी है, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी कुत्ते की रोने की आवाज नहीं सुनी। प्रताप पूछने लगता है क्या कहा तुमने? कुत्ते की कब्र इंसान जितनी लंबी है? चलो मुझे उस कब्र को दिखाओ। सो बाद में अर्जुन प्रताप और प्रिया को घर के पीछे ले जाकर उस कुत्ते की कब्र को खोदने लगता है। शॉकिंग बात यह है कि इसमें इंसान का कंकाल होता है, न ही कि किसी कुत्ते का। अर्जुन अपनी एक फ्रेंड पिंकी को यहाँ पर बुलाकर ये स्कल देते हुए इसका फेस रीमॉडल करने के लिए कहता है। पिंकी इस काम में बहुत ही माहिर होती है। सो पिंकी स्कल के हिसाब से इसका फेस रीमॉडल करने लगती है। तो शॉकिंग बात यह है कि वो चेहरा एग्जैक्टली मैच हो जाता है। उस बिल्डर ने एक फोटो में दिव्यवती का चेहरा दिखाया था ना, उसी चेहरे से एग्जैक्टली मैच होता है। ये देखने के बाद अर्जुन शॉक में रह जाता है। पहली बार अर्जुन इमोशनल होने लगता है, इसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। प्रताप, प्रिया, पिंकी समझाने लगते हैं कि ये लड़की मर चुकी है अर्जुन। थोड़ी देर के बाद ये कबूतर उड़ता हुआ दिव्यवती की स्टैचू के कंधे पर आकर बैठता है और उस फोटो में भी दिव्यवती के कंधे पर एक सफेद कबूतर था। तो इससे पक्का यकीन हो जाता है कि दिव्यवती मर चुकी है। हर दूसरे दिन प्रिया प्रताप से कहने लगती है क्या तुमने अर्जुन को कॉल किया? पता नहीं अर्जुन किस हालत में होगा, उसे पता लग गया ना कि उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है। प्रताप कहने लगता है कि प्रिया तुम उसकी फिक्र मत करो, अर्जुन के अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है, मैं उसको बचपन से देखते आ रहा हूँ। प्रिया कहने लगती है कि दोस्त होकर तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, पहले तुम उसको एक पत्थर की तरह देखना बंद करो, है तो वो एक इंसान ही ना। तुम ही सोचो, सारे इंसानों को छोड़कर एक मरी हुई लड़की से प्यार कर रहा है तो उसके अंदर कितने इमोशंस होंगे,
कितना प्यार किया होगा उसने उस लड़की को। इस तरफ अर्जुन बार बार उस सोफी की तरफ देखते रहता है कि अब या तब दिव्यवती यहाँ पर प्रकट होगी। वो जिंदी है, मरी नहीं, लेकिन इसको नजर ही नहीं आती। प्रिया अर्जुन को दिलासा दिलाने के लिए इसको बार बार कॉल करने लगती है, लेकिन अर्जुन बार बार इसका फोन काटते रहता है। 2 या 3 दिनों के बाद फाइनली अर्जुन प्रिया को एक लोकेशन सेंड करता है। जब प्रिया वहाँ पर जाकर देखती है तो वो एक मंदिर होता है, मतलब अर्जुन मंदिर में होता है। प्रिया पूछने लगती है कि अर्जुन, तुम उसको बिना देखे ऐसे कैसे प्यार कर सकते हो, और तुमको पता है ना जो कोई भी उसको देखता है वो मार देगी। अर्जुन प्यार का मतलब अपने हिसाब से समझाने लगता है कि किसी को भी पहला प्यार बिना देखे ही होता है। लोग इमेजिनेशन करने लगते हैं कि मेरा होने वाला बीएफ या पति ऐसा होगा वैसा होगा। इवन माँ भी अपने बच्चे को जन्म देने से पहले ही उसे प्यार करने लगती है। भगवान की भक्ति भी एक प्यार ही है, और किसने भी भगवान को नहीं देखा, तो मेरा प्यार भी ऐसा ही है प्रिया। उसकी कहानी ने मुझे डरा दिया, वहीं से मैं उसे प्यार करने लगा। बाद में अर्जुन प्रिया को उसी अपार्टमेंट के पास ले जाकर दिव्यवती की खूबसूरती को बयान करने लगता है। लोग इस अपार्टमेंट को देखकर डरते हैं, लेकिन मेरी आंखों से देखो यह अपार्टमेंट कितना सुंदर है, फुल ऑफ नेचर। इसी बातों ही बातों में अर्जुन प्रिया को अपनी बाहों में लेकर कहने लगता है कि मैंने दिव्यवती को ऐसे ही हक किया। उसने मुझे चाकू से मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था ना। उसके बाद प्रिया अर्जुन से प्यार करने लगती है। मतलब जब अर्जुन ने प्रिया को अपनी बाहों में लिया था, उसी वक्त प्रिया फ्लैट हो गई। जब प्रिया अर्जुन के साथ उस अपार्टमेंट के पास आकर इस अपार्टमेंट को डेकोरेट करने लगती है, अब प्रिया के अंदर ये बदलाव प्रताप ऑब्जर्व करने लगता है। सो एक दिन प्रताप डायरेक्टली प्रिया के पास जाकर पूछ ही लेता है कि अर्जुन मेरा फोन पिक नहीं कर रहा, तुम्हारा फोन दो, मैं तुम्हारे फोन से कॉल करूंगा। तो प्रिया गुस्सा करने लगती है, जब तुम्हारे फोन से पिक नहीं कर रहा तो मेरे फोन से क्यों पिक करेगा। प्रताप कहने लगता है कि और कितना सच छुपाओगी प्रिया, तुमने तो कहा था कि अर्जुन से तुम बहुत डरती हो। प्रिया कहने लगती है कि मैंने तुमको पहले ही कहा था कि उस दिन तुम अर्जुन को फोन करके उसका हालचाल पूछो। तुमने कहा था कि उसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है तो वो हमारा फ्रेंड ही ना, किसी को तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैं उसकी केयरिंग करते करते उसे लाइक करने लगी। प्रताप कहने लगता है कि अगर तुम अर्जुन की इतनी केयर करती हो तो ये सच बताओ। इस तरह से उन तीनों लड़कियों की फोटो दिखाने लगता है, वही पल्लवी, नूर, चरिश्मा। उसको बताओ दिव्यवती उस फ्लैट में नहीं बल्कि इन तीनों में से कोई एक है। सो प्रिया ठान लेती है कि अर्जुन को इन तीनों के बारे में सच बताएगी। इस तरह से अर्जुन के पास जाकर इन तीनों के बारे में सारी बात बताने लगती है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि दिव्यवती इन तीनों में से कोई एक है। तो यह सुनने के बाद अर्जुन उसी वक्त प्रिया को लेकर इन तीनों के बारे में जानने के लिए उन लड़कियों के गांव पर जाने लगता है। सो पहले ये दोनों पल्लवी के घर पर जाते हैं। पल्लवी की माँ कहने लगती है कि पता नहीं मेरी बेटी का क्या हुआ, उस दिन रोजमर्रा की तरह कॉलेज पर गई लेकिन दोबारा लौटकर नहीं आई, मतलब मिसिंग हो गई। उसके बाद एक रिटायर्ड कांस्टेबल के पास जाकर पूछने पर अर्जुन को ये बात पता चलती है कि जिस दिन पल्लवी मिस हुई थी उसी दिन एमएलए के बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से पुलिस वाले इस केस के ऊपर तवज्जो नहीं दे पाए। उसके बाद ये दोनों नूर के घर पर जाते हैं तो नूर के फादर से ये बात पता चलती है कि नूर मिसिंग है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद किसी लेडीज हॉस्टल के पास जाकर पूछने पर यह बात पता चलती है कि चरिश्मा भी मिसिंग है, लेकिन चरिश्मा की एक रूममेट थी जो किसी फैक्ट्री में काम किया करती थी। एक दिन चरिश्मा अचानक से अपना रूम खाली कर दिया। उसके बाद उसकी रूममेट फैक्ट्री के एक एक्सीडेंट में मारी गई। जब चरिश्मा के रूममेट के बारे में पूछने लगता है तो इसको ये बात पता चलती है कि चरिश्मा की रूममेट और कोई नहीं नूर थी। तो अर्जुन को एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि इन तीनों में से नूर मर गई। इसी इन्वेस्टिगेशन में अर्जुन को एक और बात पता चलती है कि जिस दिन उस एमएलए के बेटे का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन एक लड़की मर गई थी। उस लड़की का नाम था वेनेला। नेक्स्ट ये भी पता चलता है कि पल्लवी ने आत्महत्या कर लिया, मतलब बिट से जंप लगाकर मर गई। अर्जुन सोचने लगता है कि जो जो लड़कियां मिसिंग हुई वो दूसरे गांव जाकर डेड बॉडी बन गई, लेकिन किसी ने भी शिनाख्त क्यों नहीं किया। अर्जुन सोच लेता है कि इन तीनों लड़कियों के गांव पर जाकर कब्रिस्तान में तलाश करेगा। मतलब यहाँ पर हिंदू रिचुअल के हिसाब से
बिना शादी की लड़की को दफनाया जाता है और उसी तरह नूर एक मुस्लिम है तो उसे भी दफनाया जाता है। इस तरह से अर्जुन हर एक गांव में जाकर वहां के कब्रिस्तान में इन तीनों नाम की कब्रों को ढूंढने लगता है। वही पल्लवी, नूर, चरिश्मा। मतलब फॉर एग्जाम्पल पल्लवी के गांव में नूर की कब्र होती है, नूर के गांव में चरिश्मा की कब्र, चरिश्मा की गांव में पल्लवी की। इस तरह से ऐसा कुछ होता है, इसकी जात का अंडा मारूं। सो इन तीनों की कब्रों को खोदकर इनका स्कल हासिल कर लेता है। बाद में पिंकी के पास आकर इन तीनों का चेहरा रिमॉडल करने के लिए कहता है। सो थोड़ी देर के बाद पिंकी इन स्कल्स का फेस रिमॉडल कर देती है तो एग्जैक्टली इन तीनों का चेहरा मैच हो ही जाता है। तो ये सब कुछ देखकर अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आता। सोचने लगता है कि समथिंग मिसिंग है। तभी पिंकी के दिमाग में एक जबरदस्त बात खनकने लगती है। पल्लवी, नूर, चरिश्मा मिस हुई लड़कियां नहीं है। इन तीनों ने आत्महत्या कर लिया। जिस गांव में ये लड़कियां मरी थी उसी गांव में इन लड़कियों को दफनाया गया। लेकिन दिव्यवती ने इन तीनों को ये नाम दिया। यहाँ पर एक और बात यह है कि इन तीनों लड़कियों को उनके गांव में दफनाया गया लेकिन दूसरे नाम से। कंफ्यूजन है ना, आगे जाकर सब क्लियर क्लियर हो जाएगा। जिस तरह से सांप अपने पुराने खाल को निकालता है उसी तरह से दिव्यवती इन तीनों की आइडेंटिटी लेकर आगे बढ़ी। सिंपल से बात करें तो दिव्यवती इन तीनों में नहीं है लेकिन इन तीनों में है, इसकी जात का भरोसा मारे। तो ये सब कुछ झमेला देखकर अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि दिव्यवती ने ऐसा क्यों किया, दूसरों की आइडेंटिटी क्यों ली। खैर दूसरे दिन पिंकी अर्जुन को कॉल करके ये कहने लगती है कि रिसेंटली एक गांव में चरिश्मा नाम की एक लड़की सुसाइड करके मर गई, लेकिन आसपास के गांव में इस नाम की कोई भी लड़की मिसिंग नहीं थी। तो ये सुनने के बाद अर्जुन फटाफट से उस गांव पर जाने लगता है चरिश्मा की खबर को खोदने के लिए। कब्रिस्तान में जाना ही था अर्जुन को पायल की आवाज सुनाई देने लगती है। तभी अर्जुन ये कहने लगता है कि प्रिया अब तुम बाहर आ सकती हो। तो उसी वक्त प्रिया लाल साड़ी पहनकर अपने हाथ में चाकू लेकर अर्जुन के सामने आती है। मतलब वेनेला, पल्लवी, नूर की आइडेंटिटी प्रिया ने ही ली। प्रिया से पूछने लगता है कि ये सब कुछ तुमने क्यों किया। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि मूवी की स्टार्टिंग में जो बच्ची दिखाई गई थी वो और कोई नहीं प्रिया ही होती है। बचपन से ही प्रिया अपनी माँ की रोने की आवाज सुनते हुए बड़ी हुई और इसकी आंखों के सामने ही इसकी माँ जलकर मर गई। प्रिया के माँ बाप मरने के बाद जब इसको ऑर्फनेज ले गए थे तो एक वाइफ एंड हस्बैंड प्रिया को देखकर इसको गोद ले लिया उसी वक्त। इस तरह से दोबारा प्रिया को माँ बाप का प्यार मिला। लेकिन बचपन से ही प्रिया अपने आंखों के सामने जो घटना हुई थी उसको भूल नहीं पाई। मतलब प्रिया ने अपने बचपन में ही बहुत ही भयंकर चीजें देख ली थी जो उस उम्र में नहीं देखना चाहिए था। अब प्रिया को जिन लोगों ने गोद लिया था उनके पहले से ही एक बेटी थी जो कुछ कारणों की वजह से गुजर गई। उसी लड़की का नाम था वेनेला। तो उनकी बेटी की कमी पूरी करने के लिए प्रिया वेनेला बन गई। इसकी माँ इसको देखकर हक करने लगी। प्रिया अपने सारे गम को भुला दिया। कुछ सालों बाद इसके ये माँ बाप भी दुनिया से चल बसे। बाद में प्रिया के क्लासमेट्स प्रिया को वेनेला वेनेला कहकर चिढ़ाने लगे। मतलब वेनेला के माँ बाप अब इस दुनिया में कोई नहीं, वेनेला अनाथ थी, इसको गोद लिया गया, इसके माँ बाप भी चल बसे। इस तरह से इसका कुछ मजाक उड़ाने लगे जिसकी वजह से प्रिया को वेनेला के नाम से नफरत होने लगी। एक दिन प्रिया ने ये देखा कि किसी सड़क के पास एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया। मतलब एक एमएलए के बेटे ने इस लड़की को ठोक दिया। तो प्रिया इस वेनेला के चेहरे को हटाने के लिए अपनी सारी आइडेंटिटी इस लड़की को दे दिया। मतलब ऐसा क्रिएट करने लगी कि मरने वाली लड़की वेनेला है। उस लड़की की आइडेंटिटी लेकर दूसरे गाँव चली गई। मतलब प्रिया ने अपने गम को दूर करने के लिए ऐसा किया। इस तरह से जब कभी भी प्रिया के अंदर कुछ ज्यादा दुख होता, जब भी इसका पास्ट याद आता या तो फिर कोई इसको चिढ़ाता, इसको तंग करता, तो उस गम को मिटाने के लिए प्रिया मरी हुई लड़की की आइडेंटिटी ले लेती। इसी दरमियान में एक दिन जब प्रिया अपने दोस्तों के साथ प्रताप के रूम पर पार्टी पर गई थी, वहाँ पर प्रिया ने उस रिबन बॉक्स को देखा। इसे देखकर प्रिया को अपने सारे गम दूर होते हैं। सोचने लगती है कि इसका बचपन का दोस्त इसको मिल गया।
प्रताप के पास जाकर अपना नाम प्रिया बताकर इससे दोस्ती करने लगी। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्रिया इतने सालों बाद दोबारा बहुत खुश होने लगी। लेकिन इसी दरमियान में तुम और प्रताप उस बच्ची के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगे कि वो बच्ची कहाँ पर गई, किधर गई। तो मैंने अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए प्रताप को दिव्यवती के बारे में एक झूठी आर्टिकल दिखाई। मतलब दिव्यवती के बारे में जो कुछ भी सुना होता है वो सब कुछ झूठ होता है। जो उस बिल्डर ने कहा था वही सच था। सिंपल से बात करें तो प्रिया अर्जुन और प्रताप को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये दोनों जिस बच्ची को ढूंढ रहे हैं वो और कोई नहीं दिव्यवती ही थी। जब अर्जुन उस अपार्टमेंट के पास गया था उस वक्त प्रिया वहाँ पर पहुंचकर कुछ डेकोरेशन वगैरह कर रही थी, वही खून से कुछ वर्ड्स लिखना। तो उसी वक्त अर्जुन ने पहली बार प्रिया को देखा था, मतलब उसका चेहरा नहीं देखा था। उसको देखकर यही समझने लगा कि वो दिव्यवती थी। इस तरह से अर्जुन बिना दिव्यवती को देखे ही उससे प्यार करने लगा। प्रिया को अर्जुन के अंदर यही बात पसंद आई थी कि अर्जुन बिना प्रिया के बारे में जाने देखे उसको प्यार करने लगा, उसके कैरेक्टर से प्यार करने लगा। इसी प्यार को देखकर प्रिया भी अर्जुन से प्यार करने लगी। तभी अर्जुन प्रिया को हक करके कहने लगता है कि मैं तो उस दिन ही जान गया था जिस दिन मैंने तुमको दूसरी बार हक किया था। लेकिन मैंने तुमसे वादा किया ना कि जब तक तुम अपने बारे में नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानूंगा, बस तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। मैं बस यही इंतजार में था कि कब तुम मुझे ये बोलोगी कि बस करो अर्जुन, जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो वो लड़की मैं ही हूँ। अब जाके तुम मेरे सामने आई। तभी प्रिया को ये बात पता चलती है कि जिस वक्त अर्जुन ने प्रिया को हक किया था उसी वक्त अपने पेट में चाकू से स्टैब कर लिया था। मतलब अर्जुन ने भरोसा वाला वादा किया था ना कि जब मैं तुम्हारे बारे में जान लूंगा उसी वक्त मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। मेरी वजह से तुम्हारे बारे में किसी को भी सच्चाई ना पता चले। अर्जुन मरने के बाद बेचारी प्रिया बहुत फुट फुट के रोने लगती है और उसी तरह वहीं पर दफना ही देती है। ये मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। खैर कुछ दिनों बाद प्रताप अपने रूम को खाली करके दूसरी जगह पर जाने लगता है। यहीं पर प्रिया को ये शॉकिंग बात पता चलती है कि वो रिबन बॉक्स प्रताप का नहीं बल्कि अर्जुन का है। ये सुनने के बाद प्रिया और टूट के बिखर जाती है। अगर ये बात पहले पता चलती तो ना दिव्यवती का कैरेक्टर क्रिएट होता, ना अर्जुन दिव्यवती को ढूंढते हुए उस अपार्टमेंट के पास जाता और ना अर्जुन मर जाता। उसके बाद जब प्रिया वापस अपने घर पर आती है तो तभी एक अननोन नंबर से प्रिया को मैसेज आता है कि मैं कब्रिस्तान में रात बिता रहा हूँ। जब प्रिया वहाँ पर जाती है तो उस जगह पर अर्जुन मौजूद होता है, मतलब अर्जुन मरा नहीं होता। जब अर्जुन को प्रिया के बारे में सच्चाई पता लग गई थी तो पिंकी ने अर्जुन को एक लिक्विड दिया, ज्यादा ब्लड ना लॉस होने का लिक्विड। उसके बाद जब प्रिया अर्जुन को दफना कर चली गई उसी वक्त पिंकी अर्जुन को बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली। प्रिया को हक करके कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन मैं भी तुमको बहुत सताऊंगा। खैर उसके बाद इन दोनों की शादी होने के बाद इन दोनों की सुहागरात उसी अपार्टमेंट में गुजारने लगते हैं। क्या फैंटेसी है भैया इसकी जात का। बातों ही बातों में रोमांटिकली अर्जुन प्रिया को टच करने लगता है। ये देखकर प्रिया शर्माने लगती है। अर्जुन कहने लगता है कि ऐसे क्यों शर्मा रही हो, ये तो हमारा पहली बार नहीं है ना। तो प्रिया पूछने लगती है कि इससे पहले हम दोनों ने कब कांड किया था। अर्जुन कहने लगता है कि वो रात मुझे अभी भी याद है। यहीं पर इन दोनों को ये बात पता चलती है कि जिस रात अर्जुन ने जिस लड़की के साथ कांड किया वो प्रिया नहीं थी, वो असली दिव्यवती थी। जिसका मतलब इस अपार्टमेंट में असली दिव्यवती की आत्मा मौजूद है। एंडिंग को देखकर ऐसा ही लगता है कि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है जिसका नाम है किल मी इफ यू लव। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर।